नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल जी पे। आज हम 1 रुपए के स्टील से बने हुए सारे स्मारक सिक्कों की बात करने वाले हैं, जिसमें आते हैं टोटल 9 तरह की अलग अलग डिजाइन के 1 रुपए के ये सिक्के। स्मारक सिक्के वो सिक्के होते हैं जिन पर आप लोगों को किसी की तस्वीर देखने को मिलती है या फिर उस पर किसी इवेंट या फिर घटना का जिक्र होता है। तो शुरुआत करें आज की इस वीडियो के पहले सिक्के से। तो ये सिक्का है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली का 1994 का सिक्का। ये सिक्के आप लोगों को 2 अलग अलग मिंटों से देखने को मिलते हैं, जिसमें पहली होती है बॉम्बे की मिंट, वहीं इसमें जो दूसरी मिंट देखने को मिलती है वो होती है नोएडा की मिंट। अभी इन सिक्कों में ज्यादातर सिक्कों में तो नोएडा का जो मिंट मार्क है वो गोल सा आप लोगों को देखने को मिल जाता है, लेकिन इनमें कुछ सिक्कों में ये मिंट मार्क विजिबल नहीं होता है। तो उस कंडीशन में इन नोएडा मिंट के सिक्कों की पहचान की जाती है इनके एज से, यानी कि इसमें जो नोएडा मिंट के सिक्कों में एज आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लेन एज ही आते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर आप लोगों को ये गोल सा मिंट मार्क विजिबल ना हो तो आप इस बात को कंफर्म करने के लिए इसके एज को भी चेक कर सकते हैं कि ये नोएडा मिंट का है या फिर नहीं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इन सिक्कों की कीमतों की, तो इसमें जो बॉम्बे मिंट वाला रेडेड एज का सिक्का है, ये सिक्का 10 रुपए से शुरू होकर लगभग 100 रुपए के आसपास बिकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें नोएडा मिंट वाले इस सिक्के की कीमत की, तो इसी नोएडा मिंट वाले सिक्के की आज के समय में फाइन कंडीशन में कीमत लगभग 800 रुपए से शुरू होके यूएनसी टू जेम यूएनसी कंडीशन में लगभग 2,500 से 3,000 रुपए तक जाती है। यानी कि इसमें जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो आगे चलकर और भी ज्यादा रेयर होने वाला है। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़े इस वीडियो के दूसरे सिक्कों की तरफ, तो ये सिक्के थे 1 रुपए के 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस संत तिरुवल्लुवर जी की थीम के सिक्के, जिनको कि 1995 में भारत की 3 अलग अलग मिंटों से जारी किया गया था। जिसमें पहली मिंट होती है बॉम्बे मिंट, दूसरी मिंट आप लोगों को हैदराबाद मिंट देखने को मिलेगी, वहीं इसमें तीसरी मिंट होती है नोएडा की मिंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इन तीनों ही मिंटों के सिक्कों की कीमतों की, तो आज से लगभग 2-3 साल पहले तक ये वाले सिक्के यूएनसी कंडीशन में लगभग 100 रुपए तक ही बिकते थे। लेकिन पिछले 1-2 सालों में संत तिरुवल्लुवर जी के 1 रुपए के सिक्कों की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ी हैं और आज के समय में इन तीनों ही मिंटों के सिक्कों की यूएनसी कंडीशन में कीमत तकरीबन 300 रुपए के आसपास चल रही है। यानी कि ये तीनों ही मिंट के सिक्के आज के समय में स्कैर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं आज के तीसरे नंबर के सिक्के की तरफ, जो कि था सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर 1997 का ये सिक्का। अब ये इकलौते सिक्के थे जिनको कि भारत की 4 ही मिंटों से जारी किया गया था। यानी कि इसमें आप लोगों को बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट के सिक्के देखने को मिलते हैं। और अगर हम यहाँ पर कीमतों की तरफ बढ़ें, तो इसमें बॉम्बे मिंट के सिक्के सबसे कम कीमती हैं। इनकी कीमत 5 रुपए से लेकर 60 रुपए तक होती है यूएनसी कंडीशन तक। कोलकाता मिंट का ये सिक्का 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक कीमत रखता है यूएनसी कंडीशन में। हैदराबाद मिंट के सिक्के भी 10 रुपए से लेकर 100 रुपए या फिर 120 रुपए तक की कीमत रखते हैं यूएनसी कंडीशन में। लेकिन इसमें जो नोएडा मिंट के सिक्के हैं ये स्कैर्स की कैटेगरी में आते हैं। इनकी कीमत फाइन कंडीशन में 20 रुपए से शुरू होकर यूएनसी कंडीशन में लगभग 250 रुपए तक चली जाती है। और इसके बाद अगर हम बढ़े चौथे सिक्के की तरफ, जो कि है संत ज्ञानेश्वर जी की थीम के सिक्के, जिनको कि 1999 में भारत की 3 मिंटों से जारी किया गया था, जिसमें थी बॉम्बे की मिंट, कोलकाता की मिंट और तीसरी मिंट होती है इसमें नोएडा की मिंट। और यहाँ पर अगर हम इन सिक्कों की कीमत की बात करें, तो इसमें भी जो सबसे कॉमन सिक्का होता है वो होता है बॉम्बे मिंट का सिक्का। ये सिक्का आज भी आप लोगों को इस तरह की जेम यूएनसी कंडीशन में लगभग 50 से 60 रुपए तक मिल सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें जो कैलकाटा मिंट और नोएडा मिंट के सिक्के हैं ये आते हैं स्कैर्स की कैटेगरी में। इस तरह की जेम यूएनसी कंडीशन में इनकी कीमत तकरीबन 200 रुपए पर कॉइन के हिसाब से चली जाती है। तो इसके बाद अगर हम बढ़े इस वीडियो के 5वें सिक्के की तरफ, तो ये सिक्का है 2002 में जारी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्म शती के अवसर पर जारी किए गए सिक्के। इन सिक्कों को भारत की सिर्फ 2 मिंटों से जारी किया गया था, जिसमें एक होती है बॉम्बे मिंट और दूसरी होती है हैदराबाद मिंट। अब अगर हम यहाँ पर इन सिक्कों की कीमतों की बात करें, तो इसमें सबसे सस्ता तो आप लोग हैदराबाद मिंट वाला सिक्का ही मान सकते हैं। हैदराबाद मिंट का ये सिक्का इस तरह की जेम यूएनसी कंडीशन में लगभग 100 रुपए से 120 रुपए तक कीमत रखता है। और अब अगर हम बढ़े इसमें बॉम्बे मिंट वाले सिक्कों की तरफ, तो इसमें जो सबसे नॉर्मल वाला ये वाला सिक्का है, जिसमें आप लोगों को डायमंड मिंट मार्क के साथ उभरा हुआ फेस दिखता है, ये सिक्का इस तरह की यूएनसी टू जेम यूएनसी कंडीशन में लगभग 100 रुपए से 150 रुपए तक की कीमत रखता है। और
इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें इस तरह के विदाउट मिंट मार्क वाले सिक्के की कीमत की, तो इस सिक्के की आज के समय में फाइन कंडीशन में कीमत लगभग 1500 रुपए से शुरू होके यूएनसी टू जेम यूएनसी कंडीशन में लगभग 5000 रुपए तक चली जाती है। इसके बाद अगर हम बढ़े आज की इस वीडियो के छठे सिक्के की तरफ, तो ये 1 रुपए का सिक्का आप लोगों को 2003 में देखने को मिलता है वीर दुर्गादास जी की थीम पर। इस सिक्के को सिर्फ सिंगल मिंट यानी कि हैदराबाद मिंट से ही जारी किया गया था और ये वाला सिक्का आज के समय में स्कैर्स की कैटेगरी में जा चुका है। कीमत की बात करें तो इस सिक्के की कीमत फाइन कंडीशन में लगभग 100 रुपए से शुरू होके इस तरह की यूएनसी टू जेम यूएनसी कंडीशन में लगभग 300 रुपए तक जाती है। हालांकि मेरे पास इस तरह का एक बॉम्बे मिंट का सिक्का भी मौजूद है जो कि आता है यूएनसी सेट में। हालांकि कुछ लोगों का ये क्लेम है कि इसमें जो बॉम्बे मिंट के सिक्के हैं वो आम चलन में भी आते हैं। हालांकि बॉम्बे मिंट वाले ये सिक्के आप लोगों को नॉर्मली आम चलन में मुश्किल से ही देखने को मिल सकते हैं और अगर आप लोगों को ये वाला सिक्का बॉम्बे मिंट का खरीदना है तो वो आप लोगों को यूएनसी सेट से टूटा हुआ ही मिलेगा। इसके बाद अगर हम बढ़े आज की इस वीडियो के 7वें नंबर के सिक्के की तरफ, तो ये सिक्का है 2003 में जारी हुआ महाराणा प्रताप जी की थीम का सिक्का। इन सिक्कों में आप लोगों को 2 मिनटों के सिक्के देखने को मिलते हैं, जिसमें एक होती है हैदराबाद मिंट और दूसरी होती है बॉम्बे मिंट। जिसमें से हैदराबाद मिंट के सिक्के आते हैं स्कैर्स की कैटेगरी में, वहीं इसमें जो बॉम्बे मिंट का सिक्का होता है वो आता है रेयर की कैटेगरी में। अगर हम यहाँ पर कीमत की बात करें इस हैदराबाद मिंट वाले सिक्के की, तो इस सिक्के की कीमत फाइन कंडीशन में लगभग 25 रुपए से शुरू होके यूएनसी कंडीशन में लगभग 100 रुपए से 120 रुपए तक जाती है। लेकिन इसमें जो बॉम्बे मिंट वाले सिक्के हैं वो है रेयर की कैटेगरी के। इन सिक्कों की कीमतें कुछ समय पहले तक काफी ज्यादा बढ़ गई थी, यानी कि कुछ डीलर इस तरह की यूएनसी कंडीशन में इन सिक्कों को लगभग 800 रुपए से 1000 रुपए तक बेच रहे थे। लेकिन आज के समय में ये कीमत थोड़ी बहुत गिर गई है और आज ऐसा एक यूएनसी कंडीशन का बॉम्बे मिंट वाला सिक्का लगभग 500 रुपए से 700 रुपए में इस तरह की यूएनसी कंडीशन में बिक रहा है। इसके बाद अगर हम बढ़े इस वीडियो के 8वें नंबर के सिक्के की तरफ, तो ये सिक्का था 2004 में जारी भारतीय डाक के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर का सिक्का। ये वाला सिक्का आप लोगों को सिंगल मिंट यानी कि कोलकाता मिंट का ही देखने को मिलता है और कीमत की बात करें तो इस तरह की यूएनसी टू जेम यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आज के समय में लगभग 150 रुपए तक बिक रहा है। और आगे बढ़े हम आज की इस वीडियो के आखिरी यानी कि 9वें नंबर के सिक्के की तरफ, तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक की प्लेटिनम जुबली के अवसर पर जारी किया गया सिक्का। ये 1 रुपए का सिक्का भी आम चलन में सिर्फ हैदराबाद मिंट से ही जारी किया गया था और ये इस पूरी वीडियो का सबसे ज्यादा सस्ता सिक्का है। इस सिक्के की आज भी इस तरह की यूएनसी टू जेम यूएनसी कंडीशन में जो कीमत है वो सिर्फ 10 से 12 रुपए के आसपास ही चल रही है। यहाँ पर आज हमने इस वीडियो में सारे 1 रुपए के स्मारक सिक्कों को कवर कर लिया है। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके इस बेल बटन को भी ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लें।